बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वर्ड है, टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और फोरेसिस का मतलब हमारे पास क्या है, सेपरेशन। हमने चार्ज पार्टिकल्स को जिनके ऊपर क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो उनको सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग कैथोड एंड एनोड। हमारे पास जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड क्या है हमारे पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब भी हम ये हमारे पास क्या है चैम्बर है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हम जो जेल है, ग्रोस जेल है या कोई भी हम मीडियम यूज़ करते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है सेपरेट आउट करना होता है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना होता है, उसमें हम अपना जो सैंपल होता है उसको रन करते हैं और सप्लाई करते हैं हम पावर सप्लाई के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट से। ये इलेक्ट्रिक करंट जो हम अप्लाई करते हैं बहुत मिनिमम क्वांटिटी का होता है। इससे क्या होता है जो चार्ज एलिमेंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। मोस्टली प्रोटीन्स को, डीएनए को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की सेपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इंट्रोडक्शन में देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल थ्रू एन इलेक्ट्रोड व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोड के जरिए हमने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट आउट करना है, अलग करना है। हमारे पास जो दो तरह का होता है, ठीक है ना, एक क्या है कैथोड और एनोड। जो कैटाइंस होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड की जाने मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। जो एनाइंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करेंगे एनोड की जाने, पॉजिटिव चार्ज्ड पोर्शन की जानिब, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास चार्ज कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। बाय दिस टेक्निक सोल्यूट्स आर सेपरेटेड बाय देयर डिफरेंट रेट्स ऑफ ट्रेवल थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंट रेट ऑफ ट्रेवल का मतलब क्या है कि अब सोल्यूट क्या है, कोई भी हमारे पास सैंपल जिसको हमने क्या करना होता है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना होता है सोल्यूट, ठीक है ना। उस सोल्यूट अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है या हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या है सोल्यूट को सेपरेट करते हैं किसके ज़रिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए। अब ये सोल्यूट क्या करता है, डिफरेंट रेट पे ट्रैवल करता है। क्यों डिफरेंट रेट पे ट्रैवल करता है, ये जो रेट ऑफ ट्रैवल है डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर के ऊपर। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सोल्यूट का जो मास होगा उस पर डिपेंड करता है, सोल्यूट के पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो सेपरेशन डिपेंड करती है। कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजी एनालिसिस, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है बायोलॉजिकल एनालिसिस में यूज़ होता है, जहाँ पे हमने डीएनए को सेपरेट करना होता है, प्रोटीन्स को सेपरेट करना होता है, छोटे उनके सेगमेंट्स को, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करना होता है, जैसे प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्यूशन से जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी माइग्रेशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आयंस दैट आर सेपरेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड टेंड टू ट्रैवल टुवर्ड द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोड की जानिब। इलेक्ट्रोड में हमारे पास क्या है, एक कैथोड है और एक एनोड है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो कैथोड की जानिब ट्रैवल करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो एनोड की जानिब ट्रैवल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फैक्टर कौन कौन से होंगे जो रेट ऑफ माइग्रेशन पे अफेक्ट करते हैं सोल्यूट की, उसमें नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल ज़्यादा चार्ज होगा तो वो जल्दी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर चार्ज कम होगा तो वो उसकी मूवमेंट भी कम होगी। मैस एंड शेप, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो क्या होता है, नेट चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, किस चीज़ के, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी होती है, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो मूव करेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नेट चार्ज पे। नेट चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैस और शेप ऑफ द क्या है पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। अगर शेप ठीक है ना, शेप भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर शेप उसकी अनऑर्डर्ड फॉर्म में होगी तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे
तो उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच अगर ज़्यादा पीएच होगी तो जो चार्ज आयंस हैं उनके अंदर क्या जैसे ही हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी कम होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्पोर्टिंग मीडियम, जो भी हमने स्पोर्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी क्या करती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड करती है, या इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ये सारे के सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे, सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है क्या, देखें। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। जितना यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर जितना ही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, माइग्रेट कर रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है माइक्रो इज इक्वल टू क्यू ओवर 6 पाई आर एन, ठीक है ना। अब यहाँ पे विस्कोसिटी, हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, रेट आयनिक रेडियस ऑफ द सोल्यूट है, नेट चार्ज ऑन द आयन है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज। जैसे अभी हमने बात की थी, क्या है, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट चार्ज के। अगर नेट चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर साइज के। अगर मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम, अगर थिक सॉल्यूशन होगा, अगर हमने जो एग्रोस जेल प्रिपेयर किया है या हमने कोई डिफरेंट मीडिया प्रिपेयर किया है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। जो चार्ज पार्टिकल हैं वो जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे अपने टारगेट की जानिब। The pH of solution affect the mobility of the ion by determining the amount and nature of the charge। क्या करती है, नेचर ऑफ द चार्ज। pH को जब भी हम भी डिफाइन करते हैं हम कहते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे, या हम बोलते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जितना हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो उस सॉल्यूशन की pH उतना ही ज़्यादा होगी। जब हमारे पास हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो जो नेचर ऑफ द चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं, लेसर चार्ज हैं, तो यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है, मुतासर होती है। प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, पोलर ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सूटेबल ग्रुप होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। और फर्स्ट बाउंडेड टू चार्ज ग्रुप लाइक बोरेट्स, सल्फाइड है, आयंस, एंड देन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट। पहले क्या किया जाता है, इनको किसी न किसी चार्ज के साथ बाइंड किया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है इनकी। लिपिड को इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं की जाती, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक करंट रिक्वायर पोलर सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, इसलिए इनकी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, पार्शियल चार्ज भी मौजूद नहीं होता। इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस, अपरेटस कौन कौन सा होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, आपने जैसे अभी देखा था बफर टैंक, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, जो भी हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मीडिया प्रिपेयर करते हैं वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बफर, थर्ड वन पे है इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, प्लाटिनम या कार्बन के बने होते हैं, पावर सप्लाई है और स्पोर्ट मीडिया है। अब इस बात नोट ये करनी है कि जो चॉइस ऑफ बफर है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। जो भी हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिनकी हम करने जा रहे हैं, जिनको सेपरेट आउट करने जा रहे हैं, और करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती है हमने कौन सा स्पोर्ट मीडिया यूज करना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पोर्ट ऑन विच सेपरेशन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस
spot on which separation takes place may contact the buffer directly by means of wicks. Entire apparatus is covered to minimize separation. क्या किया जाता है, सेपरेशन को मिनिमाइज करने के लिए सारे के सारे apparatus को कवर कर दिया जाता है। अब देखें हमारे पास ये स्कीमेटिक डायग्राम है टिपिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus की, जिसमें हमारे पास दो बफर बॉक्सेस हैं, बफर बॉक्स 1 और बफर बॉक्स 2। यहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, पावर सप्लाई। अब यहाँ पे जब क्या करेंगे, हम इधर भी डिप करेंगे, इधर भी हम सॉल्यूशन फेज के अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो पॉजिटिव की जाने मूव करना शुरू कर देंगे, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव पार्टिकल की जाने मूव करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम होता है, जैसे हमारे पास एग्रोस जेल है या डिफरेंट हम जेलिंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और ये क्या करती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जो भी हमारे पास जेल होती है, जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से गुजरने देती है। ये बताया हुआ है कि जो 1 नंबर पे है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। 2 नंबर पे इलेक्ट्रोफोरेटिक सपोर्ट, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक सपोर्ट है। यहाँ पे 3rd नंबर पे विक्स हमारे पास हैं। ये देखें 3rd नंबर पे ये क्या है, विक्स हमने जो यूज़ की है। 4th नंबर पे कवर है, ये कवर यूज़ किया गया है। और 5th नंबर पे क्या है, पावर सप्लाई जो दी गई है, उसको कैथोड और एनोड जो है। नेक्स्ट, स्पोर्ट मीडिया फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन कौन से होते हैं स्पोर्ट मीडिया, फिल्टर पेपर हो सकते हैं, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन्स हैं, इसमें एग्रोस जेल्स हैं, स्टार्च जेल्स हैं, पॉली एक्रिलामाइड जेल्स हैं। ये क्या है, स्पोर्ट मीडिया का काम करती हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। नेक्स्ट है बफर्स। बफर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, बफर सर्व एज अ मल्टी फंक्शनल कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस। कैसे, एज कैरीज द अप्लाइड करंट। बफर क्या करता है, अप्लाइड करंट को कैरी करता है। जो भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया होता है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ये कैरी करता है। और इसी के अंदर ही, बफर के अंदर ही कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट पोल्स की जानिब मूव कर सकें। इसके अलावा जो बफर का काम है, ये पीएच को एस्टेब्लिश करता है, पीएच को मेंटेन करता है, जिस पे हमने क्या करनी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होती है। बफर हमेशा ये ऐसा सोल्यूशन होता है जो क्या करता है, जिसके अंदर बफरिंग कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो इम्बैलेंस को रोके, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी शिफ्ट को रोके। तो ये बफर क्या है, ऐसा सोल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन करता है, ना पीएच को बढ़ने देगा और ना ही पीएच को कम होने देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटरमाइन करता है सोल्यूट के ऊपर, ठीक है ना, कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल चार्ज को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस हैं। प्रोटीन्स के लिए कौन से बफर सॉल्यूशंस हैं, माइक्रो प्रोटीन्स के लिए कौन से हैं, और अमाइनो एसिड्स के लिए कौन से बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। बारबिटल है, बारबिटल हमारे पास यूज़ होता है, उसके फास्फेट बफर है, रियोफोर है, ठीक है ना, बोरेट बफर है। इसके लिए प्रोटीन्स के लिए हमारे पास म्यूकोप्रोटीन्स के लिए एसीटेट बफर है, फास्फेट है, बारबिटोरेट है, सिट्रेट बफर है। अमाइनो एसिड के लिए फास्फेट बफर यूज़ किया जाता है, और मिकेलिस बफर यूज़ किया जाता है। इनकी डिफरेंट कंपोजिशन है और इनकी पीएच भी दी गई है, इनकी आयन स्ट्रेंथ भी। ये आपने जस्ट क्या करना है, इतना देखना है प्रोटीन्स के लिए हम कौन सा बफर यूज़ करते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स के लिए कौन सा, और अमाइनो एसिड के लिए कौन सा प्रोटीन बफर यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये वाला पोर्शन हमारा है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। न्यूक्लिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस एसीटेट बफर यूज़ करते हैं या बोरेट वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर इंक्रीज होती है, प्रोपोर्शन ऑफ द करंट जो बफर ने क्या किया होता है, लिया होता है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से बफर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जो करंट होता है कैरिड बाय द सैंपल, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ बफर की इंक्रीज होने के साथ जो प्रोपोर्शन ऑफ करंट होता है जो बफर के साथ एसोसिएटेड होता है, वो इंक्रीज हो जाता है।
अब करंट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, जो करंट कैरिड बाय द सैंपल विल डिक्रीज, ठीक है ना, जो सैंपल का करंट होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, रेट ऑफ माइग्रेशन कम हो जाता है। सो ऑलवेज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.05 मोल इज प्रेफर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए क्या है, इतना ही क्या किया जाता है, आयनिक फील्ड स्ट्रेंथ को, इतने मोल्स के आयनिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है प्रोटीन्स की, लाइपोप्रोटीन्स के और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेपरेशन के लिए। वर्किंग प्रोसीजर क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जनरल ऑपरेशन। सबसे पहले सेपरेशन, आप जो कंपोनेंट्स क्या करने जा रहे हैं, सेपरेट करने जा रहे हैं, जिसको आपने माइग्रेट करवाना है, उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट आपने माइग्रेट करवाने हैं, आइसोलेशन करनी है, उनको सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। सेपरेट आउट कैसे किया जाएगा, डिफरेंट बाय डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्टिविटी। डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्टिविटी की से, या हम क्या करते हैं, डिफरेंट और सेपरेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, जिनसे हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स आइसोलेट कर लेंगे या डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। उनको आइसोलेट कर लिया, फिर हमने क्या करना है, स्टेनिंग करनी है, डिटेक्शन करनी है और फिर क्वांटिफिकेशन करनी होती है। वर्किंग प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, पोरस स्पोर्ट इज हाइड्रेटेड एंड प्लेस्ड बिटवीन द टू चैम्बर। एक पोरस स्पोर्ट, ठीक है ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक क्या होता है, चैम्बर होता है, उसके अंदर एक पोरस स्पोर्ट रख दी जाती है। पोरस स्पोर्ट का काम वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। दो चैम्बर के दरमियान में क्या है, प्लेस कर दिया जाता है। सैंपल इज अप्लाइड इन माइक्रोलीटर्स, बिल्कुल माइक्रोलीटर ट्यूब्स के अंदर सैंपल अप्लाई किया जाता है स्पोर्ट के ऊपर। एट द कैथोड एंड द कंपोनेंट आर अलाउड टू मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्या किए जाते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ पे, एनोड की जाने मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्ट करंट, यहाँ पे हम एसी करंट नहीं देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीसी करंट प्रोवाइड कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द रन sport is removed and the position of the molecule on the sport is fixed with fixative to prevent sample diffusion, ठीक है ना, सैंपल डिफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए फिक्स कर दिया जाता है स्पोर्ट रिमूव करके। नेक्स्ट है सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर देन स्टेन्ड टू विजुअलाइज देम। उनको क्या किया जाता है, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जो अलग हो चुके होंगे, चार मॉलिक्यूल डीएनए के होंगे, प्रोटीन्स के होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, विजुअलाइज करने के लिए स्टेन किया जाता है। अब बैंड, ये जो स्टेन्स होते हैं बैंड की फॉर्म में नजर आते हैं। ये बैंड बाद में क्या किए जा सकते हैं, क्वांटिटेटेड किया जा सकते हैं, मतलब इनको इल्यूजन या स्कैनिंग विद डेंसिटोमीटर के जरिए क्या किया जा सकते हैं, इनकी क्वांटिफिकेशन की जा सकती है, इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। एज द अपटेक ऑफ द डाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब हम स्टेनिंग कर रहे होंगे, जितना आप डाई यूज कर रहे होंगे, वो जितना ही डाई यूज कर, मतलब के मॉलिक्यूल जितना डाई ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो डाई सॉल्यूशन से हमें पता चल जाता है कि हमने कितना डाई यूज किया है, तो उतना ही क्या होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, चार्जड मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप्स आ जाती हैं। मेजर दो टाइप्स हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जबकि मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाता है। एप्लीकेशन की बात करें कि हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमारे फील्ड ऑफ स्टडी में कहाँ कहाँ पे काम आता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में, अगर हमने डीएनए आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने के बाद हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होता है। मेडिकल रिसर्चेज में यूज़ होता है। फोरेंसिक स्टडीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है। प्रोटीन रिसर्च के अंदर जब हम प्रोटीन की प्योरिफिकेशन करने जा रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन्स करने जा रहे हैं, एक ख़ास प्रोटीन हमने क्या करनी है, आइसोलेट करनी, तो उसके लिए एग्रीकल्चर टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स को, अल्कलॉइड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, अमाइनो एसिड को, अल्कोहल को, फिनोल्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, इंसुलिन को हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अगर हमने क्या करना है,
स्पेसिफिक हेल्थ यूज़ की फूड्स बनानी है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है फ्री इंसुलिन फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन से इंसुलिन सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेज ऑफ किडनी, लिवर एंड CVS। इट इज़ आल्सो यूज फॉर सेपरेशन ऑफ स्कोपोलेमिन, ठीक है ना, स्कोपोलामाइन एंड एपिड्रीन यूजिंग बफर एट pH 4.2, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अलावा कहाँ पे यूज़ होती है? सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन के लिए। क्वांटिटेटिव सेपरेशन ऑफ ऑल फ्रैक्शन ऑफ सेलुलर एंटाइटीज, एंटीबॉडीज, रेड ब्लड सेल्स हैं, इंजाइम्स हैं, हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।